हेलो एवरीवन। आपके भी ऐसा लग रहा होगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स फेक है या रियल है। बिल्कुल सही, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे पास में किसी का कॉल आता है और कॉल आने के बाद में वो हमें बोलते हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपको घर बैठे काम करना पड़ेगा, इस टाइप से बोला जाता है। और उसके बाद में जब हमें वेबिनार वगैरह या फिर ट्रेनिंग्स वगैरह में बुलाया जाता है, तो वहाँ पर हमसे कुछ डिमांड की जाती है कि आप 99 या 199 या 100-200 जो भी पैसा है वो हमसे माँगा जाता है। तो हम काफ़ी बार डर जाते हैं कि क्या सच में ऐसा लगता है या फिर नहीं लगता है। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता है। काफ़ी बार होता है कि हम यहाँ पे पे कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा छोटा अमाउंट हमें लगता है, तो हम पे कर देते हैं। हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, इतना सा अमाउंट लगने के बाद में अगर हमें समझ में आ रहा है और एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है घर बैठे और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, तो बेस्ट है हमारे लिए। और हम वहाँ पे क्या करते हैं कि पे करते हैं। पे करने के बाद में हमें क्या मिलते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स मिलती है। अब उस ट्रेनिंग्स में क्या होता है कि हमें कुछ इस तरीके की मोटिवेशन से रिलेटेड हमें ट्रेनिंग्स दी जाती है। अब मोटिवेशन किस तरीके से? इस तरीके से बताया जाता है कि जब आपको एपिक बिल्कुल लो क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली है, और वहाँ से आप एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने लग गए हो, आपके पास में गाड़ी आ गई है, बंगला आ गया है, इस टाइप से आ गया है। तो इस टाइप की चीज़ें हमें दिखाई जाती है, जिससे क्या होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। और मोटिवेट इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें किसी और की चीज़ें फिर समझ ही नहीं आती। हमें लगता है कि नहीं, यही है जो कुछ है, और ये हमें जो चीज़ें ये खुद अचीव कर रहा है वो चीज़ें हमें ये दे सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं, और मोटिवेशन में हम काफ़ी बार होता है कि बहुत कुछ नुकसान भी करवा लेते हैं अपना। तो यहाँ पर थोड़ा-सा हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। देखिए, क्या होता है कि मोटिवेशन अच्छी चीज़ है, मैं नहीं कहती कि मोटिवेशन एक बुरी चीज़ है। मोटिवेशन एक अच्छी चीज़ है। अगर आपको सही तरीके से मिल रहा है मोटिवेशन, तो सही है। लेकिन मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिकली भी आपको एक चीज़ को सोच के चलना है कि क्या प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है, तो वो कैसे है पॉसिबल? और दूसरी चीज़, यहाँ पर ये भी चीज़ें हमें देखने के लिए ज़रूरी होती है कि जैसे कि आपको बुलाया जा रहा है, आप पूछ रहे हो वहाँ पर कि इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट वग़ैरह रहेगी या नहीं रहेगी? ये किस तरीके से होगा? आप पूछ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको एक प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है। आपको बोला जा रहा है, नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो, और फिर आपको थोड़ा-थोड़ा करके आपसे पैसा लिया जा रहा है। जैसे कभी बोल रहे हैं कि 99 लगेगा, कभी बोल रहे हैं 199 लगेगा, कभी बोल रहे हैं 200 लगेगा, कभी बोल रहे हैं 500 लगेगा, कभी बोल रहे हैं 5,000 लगेगा, कभी बोल रहे हैं 7,000 लगेगा, कभी बोल रहे हैं 30,000 लगेगा। तो देखिए, ये क्या होता है कि इस तरीके से अगर आपके साथ में हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा-सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। देखिए, फॉरएवर बिज़नेस अच्छा है, मैं नहीं कहती कि फॉरएवर बिज़नेस अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक फॉरएवर बिज़नेस को कर रही हूँ। तो मैं फॉरएवर बिज़नेस को कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि फॉरएवर बिज़नेस गलत है, फॉरएवर बिज़नेस बिल्कुल सही है, लेकिन काफ़ी बार होता है कि कुछ लोग इसे एक राइट तरीके से इस बिज़नेस को नहीं करते हैं। क्योंकि फॉरएवर कंपनी की अगर आप बात करो, तो फॉरएवर कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे एक ही इन्वेस्टमेंट लेती है, और वो है 2 सीसी का। हाँ, ये चीज़ सही है कि आप 5,500 या 5,000 तक के प्रोडक्ट लेकर के आप ऑल ओवर इंडिया में बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 5,000 में आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, आपका वर्क स्टार्ट हो सकता है, लेकिन 2 सीसी नहीं होती है। और फॉरएवर में 2 सीसी एक परमानेंट लेवल होता है, जो हमें एक्वायर करना ही होता है। चाहे आप बिज़नेस को करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस चीज़ को अपने माइंड में क्लियर करके रखें कि 2 सीसी एक ऐसा लेवल है जो हमें एक्वायर करना ही होता है। चाहे आप 5,000 से बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट 2 सीसी से बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप 5,000 से बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो, तब भी आपको 2 सीसी करना पड़ेगा, और अगर आप एक बार 2 सीसी कर लेते हो, तो आपको लाइफ़ में दोबारा 2 सीसी नहीं करना पड़ता है, राइट? अब फिर क्या होता है कि अब काफ़ी बार होता है कि हम क्या होता है, ट्रेनिंग्स वग़ैरह ले रहे हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन वग़ैरह हो जाता है, उसके बाद में पैसा वग़ैरह भी ले लेते हैं। अब इसके बाद में बात आती है बिज़नेस को करने की। तो अब यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, काफ़ी सारे लोग। क्या होता है कि पैसे भी लगा देते हैं, सब कुछ दे दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाती है, क्योंकि अब जिस पर्सन के साथ में उन्होंने जॉइन किया है, उस पर्सन को पता ही नहीं है कि अब आगे करना क्या है और कैसे करना है, राइट? तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप जॉइन करो, उससे पहले आप पता करो कि जिस पर्सन के साथ आप जॉइन हो रहे हो, क्या वो सच में आपको प्रॉपर गाइड कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्योंकि अगर प्रॉपर गाइड अगर वो नहीं कर सकता है,
तो फिर आप सोच के देखिए आगे आप किसके ऊपर डिपेंड होकर के इस बिज़नेस में करने वाले हो, क्योंकि सीखोगे तभी तो इस बिज़नेस में कर पाओगे ना ग्रोथ। इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको स्किल्सफुल होना। और स्किल्स कौन सिखाएगा? जिसके साथ आप जॉइन करोगे वही तो आपको स्किल्स सिखाएगा। अगर उसको खुद को ही स्किल्स नहीं आती है तो वो फिर आपको कैसे सिखाएगा? तो ये भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है, जिस भी पर्सन के साथ आप जॉइन हो रहे हो, एक्चुअल में उसके पास में स्किल्स है या नहीं। मैं नहीं कहती कि वो पूरी स्किल्स उसके पास में हो, लेकिन एट लीस्ट इतनी स्किल्स तो हो कि वो आपको कुछ सिखा सके, राइट? इतनी स्किल्स हो कि वो सिखा सके। क्योंकि अगर सिखाने की स्किल्स नहीं है, तो वो चीज़ें आपको नहीं सिखा पाएगा, आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर दिक्कत फिर आपको ये आएगी कि आपको अगर प्रॉपर सोशल मीडिया को यूज़ करना नहीं आएगा, आप सोशल मीडिया को यूज़ करना नहीं जान पाओगे, आप कंटेंट क्रिएट करना नहीं जान पाओगे, तो कहीं न कहीं आप जो लोग आपको चाहिए इस बिज़नेस में जॉइन कराने के लिए, उन लोगों के नंबर आप परचेज़ करोगे। और नंबर अगर आप परचेज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपका पैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक नंबर का 15, 10, 12, 8 ये रुपया चार्ज किया जाता है। अब ये चार्ज कौन करता है? जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके लिए एड रन करते हैं और आपको वहाँ पर बहुत सारे फॉर्म फिल अप करवाते हैं, बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, वो नंबर वो बेच देते हैं। तो वो ही नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएँगे, फिर आपको उन नंबर्स पे कॉल करना रहेगा। वहाँ पर रेशो है जो बहुत कम आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब जैसे किसी पर्सन ने वहाँ पर अप्लाई किया, अब उसे नहीं पता है कि कौन-सी अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है, कितने दिन पहले उसने किया है, कितने लोगों को उस पर्सन ने उस नंबर को बेचा होगा। क्योंकि देखिए कोई भी पर्सन है वो एक ही पीडीएफ को 10 लोगों को बेच सकता है, 20 लोगों को बेच सकता है और वो उससे पैसा कमा सकता है। तो आपको नहीं पता है कि आपके पास में जो नंबर आए हैं वो एक्चुअल में ओरिजिनल नंबर हैं भी या नहीं है, या फिर ऐसे नंबर हैं आपके पास में जो ऑलरेडी 5-10 लोगों के पास में जा चुके हैं। तो वहाँ पर जो रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम होती है। और फिर आगे अगर आप बात करें इम्पोर्टेंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है टीम। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम एक ऐसी टीम के साथ जॉइन कर लेते हैं, जो टीम के जो सीनियर्स हैं वो तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से समझा रहे हैं, लेकिन जो जूनियर्स हैं वो एक अलग ही तरीके से वर्क कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से वर्क होता है, कुछ नहीं पता। बस वो पूरी तरीके से सीनियर्स पर डिपेंडेंट है। तो ये भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है जिस टीम के साथ आप जॉइन हो रहे हैं, क्या वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो सभी ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी लोगों को नॉलेज है, सभी लोगों के पास में बोल सकते हो कि एजुकेशन है, सभी लोगों को आता है, वो सारी स्किल्स आती है, सारी स्किल्स वो सबको सिखा रहे हैं, या फिर सिर्फ़ ऊपर-ऊपर के लोग सीख रहे हैं, नीचे वालों को कुछ नहीं सिखा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है और प्रॉपर्ली सारी स्किल्स सीख कर के इस बिज़नेस को जॉइन करना है। बिज़नेस बहुत अच्छा है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के माइंड में ये सवाल आता है। और ये जो होता है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया जाता है, जिसकी वजह से भी ये ज़्यादा डाउट आता है। क्योंकि क्या होता है कि एक नॉर्मल सा इंसान जो 10-12 हज़ार रुपए कमा रहा हो, या फिर जो 10-12 हज़ार भी नहीं कमा रहा है, उसको अगर बोला जाता है एकदम ही कि आप गाड़ी ले लोगे, बंगला ले लोगे, आप ये कर लोगे, वो कर लोगे, तो उससे कहीं न कहीं वो चीज़ हज़म नहीं होती। उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो भी घर बैठे। तो ये चीज़ें हैं, देखिए ये चीज़ें क्या होती है कि एक लॉन्ग टाइम के बाद में आपको ये चीज़ें मिलती है। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा स्ट्रगल्स रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पर आपको अपना बेस बनाना रहता है, आपको स्किल्स को डेवलप करना रहता है, आपको चीज़ों को सीखना रहता है। तो थोड़ा-सा जो स्टार्टिंग का टाइम होता है उसमें आपको सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लगा दिया, आपने जॉइन कर लिया, अब आपको हर महीना पैसा आने वाला है, नहीं। आपको प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा, प्रॉपर आप वर्क करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इनकम आएगी। राइट? तो बिज़नेस को अगर आप सच में जॉइन करना चाह रहे हो और बिज़नेस को समझ रहे हो, तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई है। इन चीज़ों को आप स्पेशली ध्यान रखें और इन सब चीज़ों को ध्यान देख कर के ही आप बिज़नेस में जॉइन करें। जी हाँ, मैं भी फॉरएवर बिज़नेस को करना चाहती हूँ, और अगर आप जानना चाहते हो कि मैं फॉरएवर बिज़नेस को कैसे कर रही हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। वहाँ पर जाकर के आप पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरीके से मैं बिज़नेस कर रही हूँ। ठीक है? और अगर पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे मैं अपने नंबर दे रही हूँ आपको, वहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और 1 टू 1 मीटिंग बुक करके भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो।
सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और लोगों को शेयर करें, जिससे कि जिन भी लोगों के साथ में ये अपॉर्चुनिटी जारी है, जिन लोगों के साथ में इस टाइप का फ्रॉड हो रहा है, वो इस चीज़ों से बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैल सके लोगों में। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इस टाइप की नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी, जिससे कि आपके साथ में किसी भी टाइप का कोई भी फ्रॉड नहीं होएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।